आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 50 मीटर ऑफ क्लॉथ cost rupees 3,725. Now, how much cloth can be purchased rupees 1,788. क्वेश्चन क्या है देखिए आप, इफ 50 मीटर ऑफ क्लॉथ, 50 मीटर जो क्लॉथ है उसकी कॉस्ट कितनी है? 3,725. 50 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है? 3,725. क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच क्लॉथ कैन बी परचेज्ड। अभी कह रहा है 1,788 में हम कितने मीटर क्लॉथ परचेज कर सकते हैं। 50 मीटर क्लॉथ कितना परचेज करा? 3,725. 50 मीटर 3,725. अब ये कह रहा अगर इतने रुपीस में 1,788 में हम कितने मीटर क्लॉथ परचेज कर सकते हैं, तो आप यहाँ देखिए 50 मीटर में कितना कर रहे हैं हम? 3,725. तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट कम होगी। 1,788 में क्लॉथ भी क्या हो जाएगा? कम होएगा। यहाँ 50 मीटर है तो 50 मीटर से कम होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है ये किसका है? ये हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है, जैसे यहाँ क्या कम हो रहा है? रेट कम हो रही है, रुपीस कम हो रहे हैं, तो यहाँ क्लॉथ भी क्या होंगे हमारे? कम होंगे। तो हम इसको करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या होगा? क्लॉथ किसमें? इन मीटर। और फिर क्या है? कॉस्ट किसमें? इन रुपीस। अब आप देखिए क्लॉथ कितना है हमारा? 50 मीटर। कॉस्ट कितनी है उसकी? 3,725. अब हम मान लेते हैं कॉस्ट कितने में दे रहा है? 1,788 में कितने मीटर क्लॉथ परचेज करेंगे। इस कॉस्ट में तो 50 मीटर आ रहा था क्लॉथ। अब इस रेट में, इस रुपीस में कितना आएगा? तो हम मान लेते हैं x। कितना आएगा? x मीटर हम परचेज कर सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? x अपॉन y इजिकल टू कॉन्स्टेंट होता है कि हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो ये क्वांटिटी है x और ये क्वांटिटी है y, तो इनका रेशो कितना है इसका? 50 अपॉन 3,725। ये किसके इक्वल होगी? x अपॉन 1788 के इक्वल होगी। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है? x1 y1 इजिकल टू x2 y2। x और y का रेशो x1 y1 इजिकल टू x2 y2 ऐसे कांस्टेंट चलता है, तो हमने दो क्वांटिटी को इक्वल करा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 50 इंटू 1788
इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई 3725। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 1788 अपॉन 3725। अगर हम इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो जाता है 10, और 5 से इसको करेंगे तो 7 35 2 2 4 और 5। अब फिर हम इसको 5 से कैंसिल करते हो जाएगा 2, और 5 से जाएगा 1, 5 1 1 4 149, कितना जाएगा 149। तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2 इंटू 1788 डिवाइड बाय 149। अगर 149 को हम करें तो अगर 10 से करते हैं तो कितना जाएगा 1490। 12 से करके देखते हैं तो ये होगा 149 इंटू 12, $1788। तो ये कैंसिल हो रहा है 12। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू 12 24 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 24 मीटर। कितनी आएगी 24 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी है 24 मीटर। तो हमें 1788 पे रुपीस पे कितने मीटर हम क्लॉथ परचेस कर सकते हैं 24 मीटर। कितना 24 मीटर हम क्लॉथ को परचेस कर सकते हैं। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।